हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। चलिए बिना रुके शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, आज की टॉपिक की। आज का जो मेरा टॉपिक है हमारी डेली लाइफ से रिलेट करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस बहुत लूज करते हैं। लाइक अगर हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करें या फिर सोशल इंटरेक्शन की बात करें, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो कहना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस जो है बहुत हम लूज कर लेते हैं, कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाते हैं। तो कई बार आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती होगी, जैसे इंटरव्यू के टाइम पे कभी भी जिसका इंटरव्यू होता है तो बहुत हम लोग पैनिक होने लगते हैं, एंशियस होने लगते हैं, एंजाइटी फील होने लगती है। तो कई बार हमें जो आता भी होता है वो भी हम नहीं बोल पाते हैं। तो आई होप सो, मुझे लगता है आप लोग के साथ ऐसा होता होगा। मेरा आज का टॉपिक कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है। हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम जितने कॉन्फिडेंट होते हैं किसी के सामने, फिर वो चाहे पब्लिकली हो, चाहे इंटरव्यू के टाइम हो या किसी से सोशल इंटरेक्शन के टाइम हो, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज पे आ जाता है, ये हमारे फेस के ऊपर आ जाता है। क्योंकि अगर आपको किसी तरीके का सोशल फियर है या आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, तो वो आपके फेस पे, आपकी बॉडी पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज बता देगा। इसलिए गाइस, हर जगह कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। बिना कॉन्फिडेंस के सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो आज मैं कुछ टेक्निक शेयर करूंगी कि आप अपना कैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो, कैसे बिल्डअप कर सकते हो और कैसे पब्लिक फियर से बाहर आ सकते हो। गाइस, मेरी फर्स्ट टेक्निक है मिरर अफर्मेशन। अगर आप मेरी मानिए तो मैं अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस, इस पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। क्योंकि पता है क्या होता है ना, हम जो सोचते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, जो हम फील करते हैं अपने अंदर, एग्जैक्ट वैसे ही होने लगता है। क्योंकि अगर आप निगेटिव चीजें सोच रहे हो तो सब कुछ निगेटिव निगेटिव ही आपको आस पर, आपका पूरा एनवायरनमेंट निगेटिव नजर आएगा। बट अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छे अफर्मेशंस रखते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हो, बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस रहते हो, तो पता है आपको अपना आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो जिसे ऑरा कहते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसलिए कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव ऑरा बनाइए, मीन्स पॉजिटिव थॉट्स रखिए, पॉजिटिव सोचिए। ये मिरर अफर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, इस टेक्निक में मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको देखो दो तरीके से कर सकते हो। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड, आप इसको कैसे कर सकते हो, आपको सिंपल एक मिरर के सामने खड़ा होना होगा और एक बहुत ही कॉन्फिडेंटली पोस्चर के साथ खड़ा होना होगा। क्योंकि आप ऑफ कोर्स आप अफर्मेशन करने जा रहे हो। आप मिरर के सामने कॉन्फिडेंटली खड़े हो जाइए और एक अच्छी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ आपको कुछ अफर्मेशंस करने होंगे, यानी कि कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बोलने होंगे। और आई होप सो कि वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पॉजिटिव एंड आई एम मेंटली हेल्दी, आई एम सो कॉन्फिडेंट। और मुझ में हर सिचुएशन को फेस करने की कैपेबिलिटी है, मैं हर सिचुएशन को फेस कर सकता हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छा पब्लिक स्पीकर हूँ। तो इस तरीके से जो भी आप अपने लाइफ में चेंजेस चाहते हो या जो भी आपके अफर्मेशंस हैं, आपको सेंटेंस बोलने होंगे। बेसिकली इस टेक्निक के पीछे क्या रीजन है आप जानना चाहोगे, तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने फॉलो किया है, ऑब्जर्व किया है इस टेक्निक को करने के बाद, तो काफी चेंजेस लाइफ में धीरे धीरे आने लगते हैं। क्योंकि इसके पीछे सीक्रेट क्या होता है, रीजन क्या होता है कि जब हम कोई पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं अपनी बॉडी में, अपने ब्रेन में, कुछ पॉजिटिव चीजें सोचते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स हमारे अंदर से रहती है, तो पता है क्या होता है, वैसे ही सिग्नल हमारे ब्रेन को हमारी बॉडी भेजने लगती है। तो जैसे ही ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल मिलने लगते हैं, तो आप अंदर से ही उस तरीके से पॉजिटिव होने लग जाते हो, आपकी बॉडी पॉजिटिव होने लगती है, आपका माइंड पॉजिटिव होने लगता है। तो आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितने आप पॉजिटिव थॉट्स रखोगे, आई होप सो आप उतने ही कॉन्फिडेंट रहोगे। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। आप जरूर आजमाइएगा इसको और मुझे कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि आपको इससे क्या चेंजेस नजर आए। गाइस, मेरी सेकंड टेक्निक है ड्रेसअप फॉर योरसेल्फ, यानी कि आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप होइए, बहुत अच्छे से रेडी होइए।
क्योंकि ये कई बार शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद सोचती हूँ, मैंने ऑब्जर्व करती हूँ अपने अंदर कि जब हम कभी बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, तो हम अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो आप दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए ज़रूर ड्रेसअप होइए, अपने लिए बहुत अच्छे से ज़रूर तैयार होइए, क्योंकि हम अपने को अच्छा फील कराने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब हम बहुत अच्छे से तैयार होते हैं तो हमें एक अंदर से कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है, एक बहुत अच्छी सी पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो हमें ज़रूर अच्छे से तैयार होना चाहिए ताकि हम कॉन्फिडेंट फील करें, लाइफ में अच्छा फील। सो मेरी नेक्स्ट टेक्निक है पावर पोजिंग या फिर बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पॉस्चर। सो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए हमेशा बॉडी स्ट्रक्चर जो है उस पर आपको बहुत फोकस करना होगा। तो मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कई बार होते हैं कि हम लोग ठीक से खड़े नहीं होते हैं, हमारे शोल्डर जो है स्लाउच होते हैं, ऐसे हो जाते हैं, या फिर हम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखते हैं। तो जब भी कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाइए या फिर आप नॉर्मल लाइफ में भी हमेशा बॉडी पॉस्चर पे, बॉडी लैंग्वेज पे, बॉडी पोजिंग पे जरूर फोकस करिए, जरूर ध्यान दीजिए। आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि लगे हाँ कोई खड़ा हुआ है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चले कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि कभी कभी बॉडी बोलती है आपकी, हम नहीं बोलते। तो हमारा खड़े होने का जो एक स्टाइल है, वे है, वो कॉन्फिडेंटली होना चाहिए। सो अपना बॉडी पॉस्चर जरूर एक्टिव रखिए, हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, एनर्जेटिक रहिए और एक पॉजिटिव स्माइल जरूर फेस पे होनी चाहिए। क्योंकि आप एक चीज जरूर याद रखिएगा कि हमारी बॉडी हमको प्रेजेंट करती है, हमारा बॉडी पोस्चर बहुत ही मैटर करता है। हमारे बॉडी पोस्चर से ही कोई हमें जज करता है सबसे पहले, इसलिए वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे। नेक्स्ट टेक्निक है ट्राई समथिंग न्यू इन योर लाइफ। तो पता है क्या है गाइज, हमें नई चीज़ों को हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि नई चीज़ों को जब हम ट्राई करते हैं ना, तब हम एक नए चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें लाइफ के चैलेंज ज़रूर एक्सेप्ट करने चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई नया स्किल सीखते हैं, नई चीज़ सीखते हैं, तो हम अंदर से एक तो बहुत एक्साइटेड होते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए, और हमारा अंदर से जो कॉन्फिडेंस है बहुत बूस्टअप होता है, क्योंकि कोई हम नई स्किल सीख रहे होते हैं, एक रिस्क ले रहे होते हैं लाइफ में। तो हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, तो आप अंदर से खुद ही बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ये एक एनर्जी गेन करने का बहुत अच्छी टेक्निक है, एक अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर फील करोगे। आप खुद अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करोगे, बहुत अच्छा फील कराओगे अगर आप कुछ नया सीखते हो। तो क्योंकि एक तो आपका कॉन्फिडेंस इसलिए भी बूस्टअप हो रहा होता है क्योंकि एक आप नई स्किल सीख रहे होते हो, कुछ नया कर रहे होते हो। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे हमने कोई खाने की नई डिश ट्राई करी, तो पता है हम खुद से इतने एक्साइटेड होते हैं उस डिश को सीखने के लिए, और जब हम उसे सीख जाते हैं, जब हम लोगों को बना के खिलाते हैं, तो हम अंदर से बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो इसके पीछे रीजन जानना चाहेंगे क्या होता है? इसके पीछे रीजन ये होता है कि एक हैप्पी हार्मोन जनरेट होता है। जब हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं किसी चीज को सीखने के लिए और उसको अडेप्ट कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो तुरंत ही हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलने लगता है, हमारा तुरंत ही जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो जाता है। तो कोई भी नई स्किल सीखते हैं, जैसे हमने कोई नई डिश सीखी या साइकिल सीखी या गिटार सीखा या डांस सीखा, कोई भी नई स्किल हमने अडॉप्ट करी और जब हम उसको सीख लेते हैं तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट एकदम से हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हमने ये स्किल सीख ली, हमने ये चीज सीख ली। एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील हमें कराता है। तो ये माइंड को एक अलग ही फीलिंग जो आती है उसको शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, अगर आपने फील करी। सो मेरी नेक्स्ट टेक्निक है एक्सरसाइज एंड मूव योर बॉडी। सो एक्सरसाइज बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक लाइक मेडिटेशन, योगा, रनिंग, वॉकिंग, जो भी आप जिस हिसाब से भी कंफर्टेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इसके पीछे सीक्रेट क्या है, रीजन क्या है, क्यों इतने एक्सरसाइज को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है फिजिकल एक्टिविटी को? क्योंकि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, अपनी अपनी बॉडी को मूव करते हैं, तो हमारे हैप्पी हार्मोन जनरेट होते हैं। एकदम से ही हमारे माइंड को सिग्नल मिलने लगते हैं और हमारा हैप्पी हार्मोन जनरेट होने लगता है, बहुत ही रिलैक्स फील करने लगते हैं, बहुत ही खुश फील करने लगते हैं, हमारी बॉडी बहुत ही काम फील होती है। इसलिए कहा जाता है कि आप मेडिटेशन और योगा पे फोकस करिए,
क्योंकि एक यही ऑप्शन रह गया है अपने आप को रिलैक्स करने का। कैसे एनर्जेटिक रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं और अफर्मेशंस करके अपने आप को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, कैसे बहुत ज़्यादा अपना विल पावर स्ट्रांग कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो गाइज, मेरा बिल्कुल नया चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मेरे से कनेक्ट रहिएगा। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होते हो तो मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।